नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। शराब घोटाले में चुनावी चंदे की एंट्री, आतिशी का दावा, सरकारी गवाह की कंपनी ने बीजेपी को दिए 59 करोड़ के बॉन्ड। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की तरफ से आतिशी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सरकारी गवाह बने शरथ रेड्डी पर आरोप लगाए हैं। खबर पंजाब के संगरूर से, जहां संगरूर में जहरीली शराब से आज 5 और लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या हुई 21। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब की घटना में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। इस घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों ने आज यानी शनिवार को दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोगों की जान कल चली गई थी। और इस जहरीली शराब कांड में 40 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। भरे बाजार, दरोगा का सिंघम स्टंट, बाइक सवार को दौड़कर पकड़ा, फिर जड़े थप्पड़। लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से पुलिस गाड़ियों को रुकवाकर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार की गाड़ी ना रोकने पर एसआई ने उसके पीछे दौड़ लगा दी और काफी दूर तक बाइक सवार एसआई को सड़क पर दौड़ाता रहा, मगर आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसे पकड़ने के बाद दरोगा ने उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। आप विधायक गुलाब सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी, पार्टी का दावा। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी के एक विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर ईडी छापेमारी के लिए पहुंची। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को यह दावा किया। पार्टी के एक नेता ने कहा कि भारत रूस की राह पर चल रहा है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस, 2 आतंकियों की असली तस्वीरें आई सामने। आईडी प्लांट करने वाले की पहचान हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 आरोपियों की असली तस्वीर सामने आई है। दोनों एनआईए से वांटेड इनामी आतंकी हैं। सूत्रों का कहना है कि कैफे में आईडी प्लांट करने वाले मुख्य आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का आपने जताया विरोध, शहीदी पार्क के पास किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस बार होली नहीं मनाएंगे। पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगी। इसके अलावा देश में अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। खबर रूस से है। कंसर्ट हॉल में बड़ा आतंकी हमला, करीब 100 की मौत, 145 घायल। आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। रूस की राजधानी में एक कंसर्ट हॉल में फायरिंग की घटना सामने आई है। अभी तक इस हादसे में करीब 60 लोगों की मौत की खबर जो सामने आई थी, लेकिन अब मौत जिन लोगों की हुई है उनकी संख्या 100 हो गई है। पीएमएलए एक्ट को बनाया जा रहा हथियार, ईडी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी, बोली मंत्री आतिशी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल पर पीएमएलए एक्ट के तहत हो रही कार्यवाही पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि पीएमएलए के तहत अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर रही है। पीएम मोदी ईडी के माध्यम से 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। 2 दिन के भूटान दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौटे। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा भूटान से दोस्ताना रिश्ते कायम रखेगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन, कोलकाता सहित कई ठिकानों पर सुबह सुबह रेड, कैश फॉर क्वेरी से जुड़े मामले में सीबीआई ने हाल ही में मामला दर्ज किया था, जिसके के बाद आज से छापे मारे गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित महुआ के पिता दीपेंद्र लाल मोइत्रा के फ्लैट पर भी सीबीआई ने छापा मारा। हरियाणा से केमिकल लाकर बनाया 40,000 लीटर नकली डीजल पेट्रोल, सस्ते दामों में बेचकर कमाते थे मुनाफा। राजस्थान के खैरथल तिजारा में भारी मात्रा में नकली पेट्रोल डीजल मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि हरियाणा से केमिकल लाकर ये नकली पेट्रोल और डीजल तैयार किया जा रहा था। इस दौरान मौके से 40,000 लीटर नकली फ्यूल मिला है, जिसे नष्ट किया गया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के वकील की ईडी हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ाई। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, 6 भागी विधायक हुए बीजेपी में शामिल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी, सिवान के मृत्युंजय साइंस टॉपर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की गई थी। बिहार में इस बार इंटर की परीक्षा में करीब 14 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। संजय राउत ने पीएम मोदी को कहा कंस, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को दी चेतावनी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। संजय राउत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को कंस मामा कहा। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है। तिहाड़ जेल में आपका स्वागत है। सुकेश चंद्रशेखर का अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार करके शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अब जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया और लिखा, मैं तिहाड़ जेल में उनका स्वागत करता हूं। खबर दिल्ली से, बीजेपी का आप पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। राजघाट पहुंचकर गांधी जी को किया नमन, मांगा केजरीवाल से इस्तीफा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी लगातार आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रही। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता शनिवार को राजघाट पहुंचे और गांधी जी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। दंतेवाड़ा में बड़ी नक्सल घटना, आपको बता दें आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल। दंतेवाड़ा के नक्सल इलाके की रंदुल में जवान एक बार फिर नक्सली घटना के शिकार हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुए हैं। हमें गोली मार दो, आपका दावा। दिल्ली पुलिस ने रोकी आतिशी की कार, नहीं जाने दे रहे पार्टी दफ्तर। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह दिल्ली पुलिस पर चीखती दिख रही है। उनका आरोप है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से रोका गया। अरविंद केजरीवाल पूरे जोश के साथ आएंगे बाहर, पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले मामले में गुरुवार देर रात को गिरफ्तार किया था। उन पर ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।